जब भी रामायण के किरदारों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी, नाम शांता था। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का भी वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अयोध्या पहुंची। वर्षणी अंगदेव के राजा सोमदेव की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद कर वो दुखी हो गई। रानी वर्षणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मायूसी की वजह पूछी। रानी वर्षणी ने कहा कि काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती तो मैं बहुत खुश होती। मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उसकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ ही वेद, कला और शिल्प की ज्ञानी थी। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालत बन गए। हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगे। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ करवाया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि महान ऋषि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुँचे और यज्ञ करने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ करवाएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यह यज्ञ करवाया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं यह सब सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया। साथियों, यह नॉलेजफुल वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।